दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ने लोगों को माला माल कर दिया। उनको भी जिसने लिस्टिंग के बाद यहाँ पे खरीदारी की है, क्योंकि इसकी जो लिस्टिंग 114 पे हुई थी वो स्टॉक 181 तक चला गया है। आज भी अपर सर्किट लग गया है। अब आगे की क्या संभावना बन रही है, क्या ये तेज़ी और जारी रहने वाली है या फिर एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। वैसे इसके 200 के ऊपर के टारगेट निकल के आ रहे हैं जो इशारा करे कि इसमें अभी भी तेज़ी जारी रह सकती है। सबसे जो बड़ी बात है, LIC हाउसिंग और बजाज हाउसिंग फाइनेंस में से बेटर कौन सा है, किस में पोटेंशियल है आगे जाके बेहतर रिटर्न देने का, समझने की कोशिश करेंगे। दोनों को कंपेयर करके जानेंगे और क्या इस लेवल पे ख़रीदारी करनी चाहिए। वैसे तो बजाज ग्रुप का एक मौजूद इसका बैक है तो उसमें कोई चिंता की बात भी नहीं है और प्राइस काफ़ी अच्छी लग रही है लोगों को। ब्रोकरेज हाउस इस समय बुलिश है। क्या है आगे की रणनीति, क्योंकि वॉल्यूम टॉपर बना हुआ लोगों का रुझान स्टॉक को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है। आगे की संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम आज के कारोबार की बात करें तो देख सकते हैं स्टॉक की शुरुआत हुई 175 पर, काफ़ी शानदार शुरुआत हुई। क्लोजिंग कल की 165 के आसपास थी। इंट्राडे में 174 का लो बना और वहाँ से शानदार तेज़ी की संभावना बनी। 181 पर चला गया, 10% का लग गया अपर सर्किट और ये सर्किट लिमिट फिलहाल 10% है और उसी 10% के आगे स्टॉक बढ़ गया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आज नंबर 1 पे था। यानी क्लियरली आप देख सकते हो कि इस समय कुछ बड़े फंड हाउस इस लेवल पे जम के खरीदारी कर रहे, जिससे स्टॉक आज अपर सर्किट में चला गया। तो देख सकते हो कि बजाज ग्रुप की हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अलग से लिस्ट हुई और बाद में इस IPO ने तो लोगों को मालामाल किया ही, लेकिन जिसने बाजार से खरीदारी की उनको भी इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और वैल्यू के हिसाब से ये देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बन गई है। लिस्टिंग के दिन यानी 16 सितंबर को ये 114 रुपीज़ प्रीमियम पर लिस्ट होकर 10% के अपर सर्किट पर चला गया और देख सकते हो दूसरे दिन भी अपर सर्किट लगा और इस हिसाब से देख सकते हो कि ये जो 70 रुपये का जो शेयर था वो 181 के लेवल तक पहुंच गया और IPO में जिसने निवेश किया उसका इन्वेस्टमेंट डबल से ज़्यादा हो चुका है और देख सकते हो कि इसका जो मार्केट कैप है वो 1.51 लाख करोड़ तक पहुँच गया है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिस्टिंग के बाद पहली बार बाय की रेटिंग मिली है फिलिप कैपिटल की तरफ से। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि इसके शेयर 210 रुपये के भाव तक आराम से पहुंच सकते हैं, यानी कि IPO निवेशकों का पैसा 3 गुना हो सकता है जिन्होंने IPO में निवेश किया है। फिलिप कैपिटल के मुताबिक होम लोन सेगमेंट में 50 लाख रुपए के टिकट साइज पर इसके फोकस के चलते बजाज हाउसिंग फाइनेंस की ग्रोथ मजबूत दिख रही है। इस सेगमेंट में होम लोन मार्केट में इसकी 65% की हिस्सेदारी है। इसका फोकस होम लोन सेक्टर पर है, लेकिन इसके लोन बुक में 8 से 10% की हिस्सेदारी कंस्ट्रक्शन फाइनेंस के बने रहने की भी उम्मीद है। फिलिप कैपिटल का अनुमान है कि 3 साल के भीतर इसका बैलेंस शीट 2 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच सकता है। तो फिलिप कैपिटल ने 210 का टारगेट दे दिया है। अब यहाँ पे इसकी जो 5 मुख्य वजह कि क्यों ये स्टॉक बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, तो पहला यहाँ पे पॉइंट अगर आप देखेंगे तो आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के औसत होम लोन ग्राहक 1.4 मिलियन रुपए का वेतन कमाते हैं, जिससे उन्हें प्रमुख मार्केट में प्राइजिंग पावर मिलेगी, साथ ही कंपटीशन के बीच फ़ायदा मिलेगा। सेकंड अगर देखें तो यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड अपने होम लोन का लगभग 40% मौजूदा BAF ग्राहकों से प्राप्त करता है और अपने HL का 90% सैलरी ग्राहकों को देता है। यह मध्यम अवधि के लागत को कम करता है, इससे हायर रिटर्न रेशियो में मदद मिलेगी। तीसरा, 70% इसके लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाले हैं, इससे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेबल रहेंगे। चौथा अगर पॉइंट देखें पॉजिटिव तो वो है जैसे जैसे यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड बढ़ रहा है, इसकी प्रति शाखा AIUM LICF पर बंद हो रही है। इसका प्रति कर्मचारी AUM कैन फिम होम्स के बराबर है। 5 पॉइंट अगर देखें तो इसकी बोरोइंग कॉस्ट कैन फिम होम्स से बेहतर है। तो इससे क्लियरली आप समझ सकते हो कि फंडामेंटली कंपनी काफ़ी अच्छी है। आनंद राठी की तरफ से भी देखें तो नरेंद्र सोलंकी ने कहा है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस
में जो निवेशक पैसा डाल रहे हैं उन्हें शॉर्ट टर्म के बजाय लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इसमें बने रहना चाहिए। अभी इस समय बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो नई लिस्ट हुई है बाजार में और LIC हाउसिंग लिमिटेड, दोनों में से बेटर कौन सी है? तो मार्केट कैप के लिहाज से बजाज हाउसिंग फाइनेंस इंडिया की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बन चुकी है, जिसका 1.47 ट्रिलियन रुपीज़ का मार्केट कैप है। तो यहाँ पे जब IPO लाया गया तो इसका जो मार्केट कैप है 58,300 करोड़ के आसपास था। आप वो देख सकते हो कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का मार्केट कैप देखें तो 48,916 करोड़ के आसपास है। अब यहाँ पे अगर हम हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी हुडको की बात करें तो इसका मार्केट कैप 48,916 करोड़ के आसपास है और LIC हाउसिंग फाइनेंस का मार्केट कैप 37,400 करोड़ के आसपास है। तो इसमें देख लो कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का मार्केट कैप काफ़ी ऊपर निकल चुका है। तो यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के दोनों की हेल्दी एसेट क्वालिटी है, फाइनेंशियल सेहत दोनों की अच्छी है, लेकिन इस समय बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, जबकि LIC फाइनेंस लिमिटेड अभी देखें तो इसकी अभी भी जो प्राइस है वैल्यूशन काफ़ी कम है। और ये कहना है देखो कि राइज गईकर जो रिसर्च एनालिसिस सैमको सिक्योरिटीज़ के। अब यहाँ पे अगर बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखें तो आपको 2208.65 करोड़ के आसपास दिखा देगा जून क्वार्टर के दरमियान। और यहाँ पे इसमें देखिए कि 25.26% की एनुअल बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल रही है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 1763 करोड़ के आसपास था। और यहाँ पे अगर दूसरी तरफ देखें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात है जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वो क्वार्टर 1 का, इसमें देख सकते हो कि 6,796 करोड़ के आसपास रहा है, जिसमें 0.55% की वृद्धि देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से देख सकते हो कि जो रेवेन्यू बढ़ा है ज़बरदस्त वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का काफ़ी शानदार है LIC के मुकाबले। बात करें बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रॉफिट की तो देख सकते हो कि क्वार्टर 1 में कंपनी ने 482.61 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, जिसमें 4.50% की वृद्धि है पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले। और यहाँ पे अगर हम बात करें LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की तो क्वार्टर 1 में कंपनी ने यहाँ पे जो प्रॉफिट बताया वो 1306 करोड़ के आसपास है, जिसमें 1.96% की गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1319 करोड़ के आसपास था, यानी LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का प्रॉफिट गिरा है जबकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ा है। रिवेन्यू में भी सेम सिचुएशन है, रिवेन्यू काफ़ी अच्छा बढ़ा है बजाज हाउसिंग का और LIC का, इसमें फ़र्क लग रहा है कम होता वो दिखाई देगा। अब यहाँ पे BHFL की बात करें तो बजाज ग्रुप का एक मजबूत इसको सपोर्ट है और देख लो कि एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी का काफ़ी बेहतर है। प्रॉफिट देखें तो 2022-24 के मुकाबले काफ़ी बड़ा है, एसेट क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है, इसका जो GNPA है वो काफ़ी कम है। दूसरी तरफ तो LIC का जो एक इस्टेब्लिश प्लेयर तो बाज़ार में है, लेकिन इनका जो NPA है वो काफ़ी ज़्यादा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के मुकाबले, यानी एक तरफ NPA ज़्यादा इसका NPA कम है। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो आपको ये क्लियरली समझ में आएगा कि LIC हाउसिंग फाइनेंस के बजाय बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड काफ़ी अच्छा है और इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। यहाँ पे देखो कि दीपेन मेहता की तरफ से भी देखें तो स्टॉक को लेकर जो ये कहा गया कि स्टॉक इस समय प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है, लेकिन सेगमेंट काफ़ी अच्छा है, आने वाले समय ये बेहतर करेगी। इस समय मार्केट कैप के लिहाज से सबसे बड़ी NBFC बनी है और आप देख सकते हो कि हाउसिंग फाइनेंस के अंदर प्रचार संभावना है, ऐसे में स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकता है। हाउसिंग फाइनेंस का जो बिजनेस है वो काफ़ी सेफ है, क्योंकि आपको पता होगा कि वो जो हाउस को जो लोन प्रोवाइड करते हैं उसके बदले में डॉक्यूमेंट तो उनके पास ही होते हैं, तो वहाँ पे NPA की रिस्क काफ़ी कम हो जाती है और इसीलिए ये जो लोन है ये भी सुरक्षित है। तो देख लो कि दीपेन मेहता का यही कहना है कि यहाँ पे आने वाले समय काफ़ी बेहतर संभावना दिख सकती है, इन्वेस्टर इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। तो इस बाज़ार में जो प्लेयर है जो पहले से अगर आप देखें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इसके अलावा एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, आवास फाइनेंस लिमिटेड, सम्मान कैपिटल, कैनफिन होम्स और होम फर्स्ट फाइनेंस, ये कंपनियां हैं। अब इसमें लिस्ट में ये आपको देखें तो एक सबसे मजबूत कंपनी दिखाई देगी और ऐसे में एक इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो निवेश करके रखें, प्राइस आने वाले समय और भी बेहतर हो सकती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।